नमस्कार दोस्तों, मैं वैद्य नवनीत भारद्वाज आप सभी के समीप कुछ ज्ञान की बातें, कुछ ज्ञान की चर्चा लेकर आया हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं, सर्द ऋतु के अंदर सभी को एक सर्दी का झोंका लग जाता है। जुखाम, नाक का बहना, गले का खराब होना, ये समस्याएं निरंतर आती रहती हैं और जिसको ये रोग हो जाता है पुनः पुनः फिर आने लग जाता है। तो इसके लिए मैं एक सरल घरेलू नुस्खा आपको बताऊंगा जो आपके लिए लाभकारी, गुणकारी होगा और इस समस्या को समाप्त भी कर देगा। आज हमारे पास 4 गिलास जल के हैं। ये उष्ण जल है, गर्म जल है। और 4 ही हमारे पास औषधियाँ हैं। 4 औषधियों में पहली औषधि हमारे पास है मुलेठी। मुलेठी कंठ रोगों के लिए, श्वास रोगों के लिए बड़ी ही लाभकारी, गुणकारी औषधि है। इसका प्रयोग हमारी दादी नानी के समय से होता हुआ आ रहा है। आज हमने तो थोड़ा बहुत बदलाव क्या देखा है कि हम बाजार से डिब्बा बंद पाउडर लाते हैं और मुलेठी का डिब्बा बंद पाउडर हम प्रयोग करते हैं। मुलेठी का अगर डिब्बा बंद पाउडर आप प्रयोग करेंगे तो वो वमन का वेग लाएगा। आयुर्वेद पंचकर्म के अंदर मुलेठी वामक औषधि भी कही गई है जब वो आप पाउडर फॉर्म में यूज करते हो। तो कभी भी अगर आपको मुलेठी प्रयोग करनी है तो मुलेठी का डंठल ही उबालना है, हल्का सा दरदरा कूटकर उसको प्रयोग कर सकते हैं। इसका प्रयोग मैं आपको अभी बताऊंगा। दूसरी औषधि हमारे पास लौंग है, लवंग। शरीर में शीतलता आ गई है, शरीर में पुनः पुनः ज्वर आ रहा है। कई बार सर्दी के कफ के कारण जब टीएलसी बढ़ जाती है, टीएलसी बढ़ने के कारण ज्वर आ जाता है, तो उस रोग के अंदर ये बड़ी ही लाभकारी, गुणकारी औषधि है। शरीर के जीवाणुओं को खत्म कर दिए। एक प्रकार से ये आयुर्वेदिक एंटीबायोटिक का कार्य करती है। तीसरी औषधि हमारे पास अजवाइन है। अजवाइन इतनी लाभकारी, गुणकारी औषधि है। अजवाइन की हिस्ट्री आप बहुत अच्छे से जानते हैं। अजवाइन पित्त शामक एक ऐसी औषधि है जो बढ़े हुए पित्त को शमन करती है। दूसरा, फैट को डिजोल्व कर देती है। सर्द ऋतु में बहुत ज़्यादा हम फैट खाते हैं, फैटी आइटम खाते हैं, घी खाते हैं, तो अजवाइन उन रोगियों के लिए बड़ी लाभकारी है जो व्यक्ति बहुत स्थूल हो गए हैं। अगर आप इसको ये ना समझें कि ये कैसे डिजोल्व करती है। जब भी माताएं, बहनें, ये कोई गर्भवती होती है, गर्भिणी बच्चा पैदा करती है, तो हमारे गांव देहात में हम फैटी आइटम सांदा खिलाते हैं, लड्डू खिलाते हैं, बहुत ही घी खिलाते हैं। तो हमारी माताएं, बहनें उस गर्भिणी को क्या कहती हैं कि बेटा आप अजवाइन का पानी पीजिए, जो एक्स्ट्रा फैट को डिजोल्व कर देता है, जो शरीर में लग नहीं रहा है, शरीर में आपको परेशान कर रहा है, उस फैट को डिजोल्व कर देती है। तीसरी औषधि है मेथी। मेथी भी बहुत ही गुणकारी और लाभकारी औषधि है। मेथी का प्रयोग आपके शरीर में बढ़ा हुआ जो मीठा आप खा रहे हैं, सर्दी में आपने गज्जक खाया, गाजर पाक खाया, चीनी तो खा ही रहे हैं, प्रत्यक्ष रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से आपने दूध का सेवन किया, तो वो दूध आपको कहीं ना कहीं शुगर को बढ़ा देता है। शुगर आपके शरीर के कोशिकाओं को मारने लग जाती है। इन सभी औषधियों का करना क्या है? रात्रि में आपको उष्ण जल लेना है, गर्म जल लेना है। गर्म जल उबलता खोलता हुआ जल ले लेंगे। उसके अंदर कोई भी जो औषधि है रोग विशेष के अनुसार, मेथी दरदरी करके 1 चम्मच उष्ण जल के अंदर रात को मिला के रख देंगे। रात को मिला के रख देंगे और ढक के उसको रख देंगे। सुबह अगर आपको फैट से रिलेटेड है तो आप अजवाइन लेंगे, अगर आपको शुगर है तो आप मेथी लेंगे, अगर आपको कफ से संबंधित ज्वर आ रहा है तो लौंग लेंगे, अगर आपको कंठ के विकार हैं, आपको खांसी है, आपको खुरखुर की आवाज आ रही है, वीजिंग साउंड आ रहा है, तो आप मुलेठी लेंगे। ये चारों औषधियां आप प्रयोग कर सकते हैं और अपने रोग से निजात पा सकते हैं। इसको निरंतर प्रयोग किया जा सकता है, 5-5 दिन के गैप में प्रयोग कर जा सकता है। अगर आपको रोग विशेष है तो अपने चिकित्सक से सलाह लेके आयुर्वेदिक औषधियों का भी प्रयोग करेंगे। बाकी ये सरल नुस्खे आपके लिए लाभकारी हैं, गुणकारी हैं, आपको जीवन भर इन समस्याओं से छुटकारा भी दिला सकते हैं। नमस्कार।